खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस यूहन्ना उसके 15वें बाब की पहली आयत से मैं पढ़ूँगा। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुम से किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुम से मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुम से कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरा हुक्म ये है, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे ज़्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ, अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूँगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे अदावत रखी है। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज़ रखती, लेकिन चूँकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। जो बात मैंने तुमसे कही थी उसे याद रखो कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। अगर उन्होंने मेरी बात पर अमल किया तो तुम्हारी बात पर भी अमल करेंगे। लेकिन ये सब कुछ वो मेरे नाम के सबब से तुम्हारे साथ
करेंगे क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। अगर मैं ना आता और उनसे कलाम ना करता तो वो गुनाहगार ना ठहरते, लेकिन अब उनके पास उनके गुनाह का अजर नहीं। जो मुझसे अदावत रखता है वो मेरे बाप से भी अदावत रखता है। अगर मैं उन में वो काम ना करता जो किसी दूसरे ने नहीं किए तो वो गुनाहगार ना ठहरते, मगर अब तो उन्होंने मुझे और मेरे बाप दोनों को देखा और दोनों से अदावत रखी। लेकिन ये इसलिए हुआ कि वो कौल पूरा हो जो उनकी शरीयत में लिखा है कि उन्होंने मुझसे मुफ्त अदावत रखी। लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूँगा, यानी रूह हक, जो बाप से सादर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाह हो क्योंकि शुरू से मेरे साथ हो। हालेलुया, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हमने कलाम मुक़द्दस में से पढ़ा मुक़द्दस यूहन्ना उसके 15 बाब को। खुदावंद इस कलाम को सुनने के वसीला से आपको और मुझे और हमारे घरानों को बरकत दे और हम खुदा यीशु मसीह में कायम रहें और फल लाएं और उसके नाम की गवाही दें, ताकि हम और बहुत से लोग हमारे वसीला से, इस कलाम के वसीला से जो हम में कायम रहता है, खुदा यीशु मसीह में जब हम कायम रहते हैं तो खुदा का कलाम, यीशु की बातें हम में कायम रहती हैं। उसके हुक्मों को हम जब पढ़ते रहते हैं और हम में वो उसके हुक्म कायम रहते हैं और उसका हुक्म ये है कि हम उसमें कायम रहें और फल लाएं, और ताकि दूसरों तक उसका कलाम पहुँचाएँ और लोग खुदा के इकलौते बेटे पर ईमान में मजबूत होते जाएं। हमारे घरानों में हम कलाम पढ़ के एक दूसरे को सुनाएं, हम अपने बच्चों को कलाम पढ़ के सुनाएं, अपने बुज़ुर्गों को, अपनी बहनों को, अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों के साथ मिलजुल कर कलाम पढ़ें और सुने और उस पर अमल करने वाले बने। मेरे अजीज़ों, एक ईमानदार के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब वो खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाता है तो वो उसके नाम की गवाही भी दे। ये कलाम को फैलाना, खुदा यीशु मसीह के नाम की गवाही देना सिर्फ़ हमारे पास्टर साहिबान का ही काम नहीं, बल्कि हम जब उनसे खुदा का कलाम सुनते हैं, वो तशरीह करते हैं, तो फिर हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, ये हमारे लिए हुक्म है कि हम भी खुदा यीशु मसीह के नाम की गवाही दें और पाक कलाम को लोगों तक पहुँचाएँ, अपने बहन भाइयों तक पहुँचाएँ, अपने बीवी बच्चों तक पहुँचाएँ, हमारे दोस्तों तक पहुँचाएँ, हमारे अजीज़ रिश्तेदारों तक पहुँचाएँ। मेरे अजीज़ों, ये ज़रूरी नहीं कि हम जो मसीही, जो कुछ ऐसे हम में, मैं भी ऐसा ही हूँ कि हम खुदा यीशु मसीह के नाम की गवाही जिस तरह पास्टर्स दे सकते हैं, जिस तरह बहुत ही इल्म रखने वाले खुदा के चुने हुए लोग दे सकते हैं, माना कि हम में से सब ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हमारा क्या फ़र्ज़ है? हमारा एक ही फ़र्ज़ है, हम किस तरह से खुदा यीशु मसीह की गवाही दे सकते हैं कि हम जब गैर कौमों में रहें या ईमानदारों में भी रहें तो हमारा फ़र्ज़ है, हमारा चाल चलन जो है वो बहुत ही नेक हो। मेरे अजीज़ों, हमारा चाल चलन बहुत ही नेक हो, हमारे काम अच्छे हों, हमारी बातें अच्छी हों, हमारी गुफ्तगू अच्छी हो, हम झगड़ालू ना हो, हम लड़ाई और झगड़े को पसंद करने वाले ना हों और हम सुलह कराने वाले हों। और इस तरह से भी हम खुदा यीशु के नाम की गवाही देते हैं। लोग हमारे बिहेवियर से, हमारे
ہمارا جو بیہیویئر لوگوں کے ساتھ ہے، چاہے وہ ایماندار ہوں، چاہے وہ غیر قوموں والے ہوں، ان کے ساتھ ہمارا بیہیویئر بہت ہی اچھا اور بہت ہی محبت بھرا ہونا چاہیے. جیسے کہ آج ہم نے کلام میں پڑھا بھی ہے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو. ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنی چاہیے، اور محبت، اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ ایک دوست، اس سے بڑی محبت کوئی نہیں کہ ایک دوست اپنے دوستوں کے لیے اپنی جان دے دے، ان کے گناہوں کا فدیہ دے دے. خدا یسوع مسیح کے نام کی جب ہم گواہی دیتے ہیں، جب ہم اس میں قائم رہتے ہیں، اس حقیقی درخت، اس انگور کے حقیقی درخت میں جب ہم قائم رہتے ہیں، تو ہم بہت سا پھل لاتے ہیں میرے عزیزو. اور وہ پھل یہ ہے میرے عزیزو کہ ہم اس کے نام کی گواہی دیتے ہیں، ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اور ہم بہت سا پھل لاتے ہیں. اور ہمارے کلام اس کے نام کی گواہی دینے کے وسیلہ سے لوگ جو ہیں ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں. جو ایماندار، بہت سے ایماندار ہیں مجھ سمیت، جو کہ ہم ایمان میں کمزور پڑ جاتے ہیں میرے عزیزو. اور جب ہم ایک دوسرے کو خدا یسوع مسیح کی باتیں بتاتے ہیں، کلام پڑھ کے سناتے ہیں، اس کے نام کی گواہی دیتے ہیں، تو ہمارا ایمان جو ہے وہ نیا ہو جاتا ہے، وہ تازہ ہو جاتا ہے، وہ اور مضبوطی پکڑتا ہے. اور کلام کے وسیلہ سے ہم اور بہت سے لوگ جب نجات پاتے ہیں، تو ایک نجات پاک کلام میں لکھا ہے میرے عزیزو کہ ایک نجات پانے والے کے وسیلہ سے آسمان پر خوشی ہوتی ہے. میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم خدا یسوع مسیح میں قائم رہیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، اور خدا یسوع مسیح کے کلام کی باتیں کریں، خدا کی پرستش کریں، پاک روح سے بھرے رہیں. ہاللیلویہ. خداوند آپ کو برکت دے، ہمارے گھرانوں کو برکت دے اس کلام کے وسیلہ سے. آمین. خدا یسوع مسیح پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. آمین.